अगर आपका भी कंटेंट मोनेटाइजेशन हो गया था सस्पेंड और फाइनली कुछ टाइम के बाद अगर आपका पेज या प्रोफाइल दोबारा एक्टिवेट होता है, यानी कि मोनेटाइजेशन दोबारा चालू होता है, तो उस टाइम पे आपके चाहे जितने नंबर ऑफ फॉलोवर्स ही क्यों ना हो, वापस उनको गेन करने में, यानी उन तक अपनी रीच पहुंचाने में और उन तक अपना कंटेंट पहुंचाने में कहीं ना कहीं समय लग जाता है। और अभी कुछ ऐसे ही हालात है। तो इसलिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई ऐसी स्थिति आने ही मत दो कि आपका जो मोनेटाइजेशन है, आपका चाहे पेज प्रोफाइल कुछ भी, वो कभी सस्पेंड हो या कभी बंद हो जाए। इसमें कई सारे रीज़न होते हैं। कई बार लोग डुप्लीकेट कंटेंट डालते हैं, एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और कई बार लोग क्या करते हैं कि अपने पे आउट्स में ऐसी गलतियां करके रखते हैं जिससे वो वेरीफाई नहीं कर पाते, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। आपका पे आउट खराब हो जाता है, फिर वो जो दोबारा आप उसको सही करते हैं या करवाते हैं, किसी भी तरीके से काम करते हैं, अगेन आपका पे आउट सही होता है, पेज भी सही हो जाता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन उसकी स्थिति आपके सामने। जैसा भी आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, पेज देखो। ये पेज, ये जो पेज है, ये पेज पर कुछ दिन पहले एक्टिवेट हुआ और ये जो पेज था एक छोटे से पे आउट के अंदर पड़ा था, जो पे आउट लर्न मोर की वजह से बर्बाद हो गया था। और जब वो पे आउट खराब हुआ तो उसके अंदर 10 ऐसे पेजेस थे, उनमें से ये 10वें नंबर का पेज था जो खराब था। और इस पेज को जब उस पे आउट से निकाल के एक अच्छे पे आउट में डाला गया, सही बिल्कुल जो एक्टिवेटेड पे आउट है, जिसकी इंफॉर्मेशन सही है, पेमेंट्स आ रही हैं, सब कुछ सही है, उसमें जब इसको डाला गया तो ये अगेन चालू हो गया। अब चालू होने के बाद आप यहाँ पे इसकी स्थिति देखो। अभी आप लास्ट 28 डेज का डेटा देख रहे हो। आप यहाँ पे देखोगे ये पेज इससे पहले कुछ भी व्यूज नहीं था, ऐसे बस टेम्परेली आते थे, जो कुछ आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं। आप यहाँ पे देखो, इस डेट से इस पे काम होना स्टार्ट हुआ, ये देखो, यानी कि 23 तारीख से इस पे वीडियो डालना स्टार्ट हुआ, 22 तारीख को ये पेज ठीक हुआ था और उसी दिन सेम डे में ही ये पेज अगेन मोनेटाइज भी हो गया था। उसके बाद की स्थिति आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। अब एक चीज देखो, आप यहाँ पे अभी नंबर ऑफ व्यूज देखोगे मात्र 49,000 है। अब एक और यहाँ पे अगर आप डेटा चेंज करो और यहाँ से मान लो अगर हम 90 डेज करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे ऐसा नहीं कि कभी व्यूज है, देखो एक एक व्यूज देखो, ये देखो, एक व्यूज, दो व्यूज, तीन, चार, ऐसे हैं। रीजन, इस पे कोई कंटेंट पब्लिक हो ही नहीं रहा था, क्योंकि ये पेज पूरी तरीके से सस्पेंड पड़ा था, सारा खराब हो रखा था। अब ये पेज जैसे ठीक हुआ, इस पे काम करना स्टार्ट किया, तो आप यहाँ पे देखो ग्राफ अपने आप बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन पैसे की कमाई की बात करें तो जीरो है, अभी भी जीरो है। तो ये कंफर्म है कि अगर आप ये सोचे कि आपके पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने भी हो, चाहे 1 मिलियन है, चाहे 4 लाख है, चाहे 5 लाख है, 10 लाख है, उसको वापस एक्टिवेट होने में, यानी वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। लोग यही करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स वाले पेजेस को बाय करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और जब कंटेंट रिलेवेंट नहीं होता तो ऑडियंस कहने के बोलते हैं यार ये क्या डालना स्टार्ट हो गया, इससे पहले तो कुछ और था। तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपका जो बनाया हुआ कंटेंट है। हाँ, एक चीज़ है, अगर कंटेंट अच्छा है, वो चलता है मार्केट में, फिर तो उसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे आप कोई पेज भी है, वो ऑडियंस भी देखना उसको पसंद करेगी, चलेगा जरूर। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आप में से कोई भी बंदा, अगर काफ़ी टाइम हो गया आपके पेज को मतलब चालू हुए, खराब होके रखा हुआ है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत के तुरंत ठीक होगा। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे इस पेज के ऊपर, आप देखोगे मार्च की जो अर्निंग्स है, मार्च में आप देखोगे यहाँ पे $0.02 बना है। अगर सी ऑल्स के ऊपर पूरी अर्निंग्स आप देखोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे 2024 के अंदर कोई डेटा नहीं है, बहुत कम, $0.04 का रेवेन्यू था। और आप यहाँ पे देखोगे 25 में $0.01 का रेवेन्यू था और 26 में $0.08 का रेवेन्यू, जो कि फैब में ये और मार्च में ये। तो अब ये पेज प्रॉपर एक्टिवेटेड है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन भी चालू है, सब कुछ एक सही है और अब प्रॉपर इस पे काम हो रहा है और लगातार इस पे कंटेंट पब्लिक हो रहा है। तो जब इस कंटेंट का, जब ये पेज का मैं आपको कुछ टाइम बाद रेवेन्यू दिखाऊंगा, फिर आप देखना। अभी तो इस पे काम होना स्टार्ट हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा कि इस पे जो भी कंटेंट है ना, वो बिल्कुल इसी पहले इस पेज के ऊपर कुछ और कंटेंट था, अब इस पेज के ऊपर कुछ और कंटेंट पब्लिक होना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि जो ऑडियंस पहले इस पे आई थिंक 8-9 हज़ार के करीब फॉलोवर्स है, जब ऑडियंस 8-9 हज़ार आई है तो कोई और कंटेंट को देख कर आई थी। अब जब आप कुछ और कंटेंट डालोगे तो हो सकता है कि यही रिजल्ट मिले जो एज इट इज अभी दिख रहा है। तो आप कभी ऐसा मत समझना कि भाई आपने तुरंत मोनेटाइजेशन चालू कर लिया, तुरंत आपका पैसा बनने लग जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता, टाइम लगता है।
या तो आपका कंटेंट इतना यूनिक होना चाहिए कि भाई ऑडियंस पर जाते तुरंत उसके व्यूज मिलियंस में और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए, तो चांसेस हैं कि आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये सेम दोनों लोगों पे अप्लाई होता है। मोनेटाइजेशन मिल गया है तो भी यही हालात होंगे, अगर नहीं मिला है तो भाई व्यूज और जो आपका रीच, ये सब चीज़ आप बढ़ा के रखो, वॉच टाइम वगैरह, तो फिर आप ये समझो कि रेवेन्यूज अच्छी होंगी। नहीं तो फिर यार जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। आप बोलोगे 1 मिलियन चला गया लेकिन $1 भी नहीं बन रहा है। बनता है, बस आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा होना चाहिए, ट्रैफिक सोर्स थोड़े बाहर के होने चाहिए, फिर आप ये उम्मीद करो कि पैसा अच्छा आप जनरेट कर सकते हो। तो कई लोग ऐसे थे कि सर अगर हम तो दूसरे का पेज खरीदते हैं तो क्या फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। सर मेरा बहुत दिन पुराना पेज प्रोफाइल था, मोनेटाइजेशन अब एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा। तो भाई ये ध्यान रखिए, टाइम लगेगा, वापस गेट बैक करने में टाइम लगेगा। आप ये सोचे कि कल से शुरू हो जाए तो शायद लकली, अगर बहुत यूनिक कंटेंट है तो वो डेफिनेटली तुरंत गेट बैक हो जाता है, अदरवाइज नहीं। और फिर भी पूरी ऑडियंस नहीं आती यार, टाइम लगता है। तो अब इसमें आपको बस ये करना है कि अगर आपको कोई टूल नहीं मिला तो आप, सबसे मेन चीज़ मोनेटाइजेशन से अच्छा है आप उसके व्यूज़ पे, उसकी एनालिटिक्स को चेक करो, जो उसकी रीच है, ऑडियंस रिटेंशन है, कितना आपका वेरीफाइड व्यूज़ आ रहा है, इन सब चीज़ों को ट्रैक करो ताकि जैसे टूल मिले इंस्टेंट आपको फ़ायदा हो। नहीं तो मोनेटाइज हो भी जाएगा तो भी यही हाल रहेगा, मोनेटाइज पेज ठीक हो गया तो भी वही हाल रहेगा। मैं ये नहीं कहता सब पे एप्लीकेबल होगा ये, कुछ कुछ लोगों पे ये हो सकता है कि ना हो, क्योंकि उनका कंटेंट इतना प्रीमियम होगा कि वो डालते ही पब्लिक होगा और जैसे ही चलेगा तो इंस्टेंट उसकी स्पीड कंट्रोल ही नहीं होगी। और ऐसा बहुत सारे लोगों का पेज होता है। ट्राई कीजिए, बस इन बातों का ध्यान रखिए कि भाई आप लगातार कंसिस्टेंट वर्क करते रहें और रिजल्ट मिलेगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। रही बात कंटेंट मोनेटाइजेशन की, तो जिस तरीके से पहले दे रहा था उसका भी कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है कम हो गया। अब टूल बहुत लिमिटेड सा लगता है कि यार जल्दी देता ही नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किस पाए।